हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर फिनिश हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम बताने जा रहे हैं वो भी ट्रिगोनोमेट्री से ही रिलेटेड है। वो आप लोगों का 9th चैप्टर है, जो कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है और चैप्टर आपका 9th है। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये आपके चैप्टर का नाम। अब ये जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनके साथ एंगल भी हम यूज करते हैं। हमेशा अगर साइन ए लिखते हैं तो ए एंगल होता है, साइन थीटा लिखते हैं तो थीटा एंगल होता है। मीन्स अब ये जो हमारा ये 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसी एप्लीकेशंस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इनके कई यूजेज हैं। कई बार हाइट निकालने के लिए यूज करते हैं, कई बार डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं। हाँ, और भी इनके ढेर सारे पर्पस हैं। तो आप लोगों को ये बता दूं कि इसका दूसरा नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है। हाइट एंड डिस्टेंस भी इस चैप्टर का नाम आप दे सकते हैं। तो अब हाइट और डिस्टेंस को निकालने के लिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में जानना पहले जरूरी है। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो पॉइंट है लाइन ऑफ साइट। पॉइंट है लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब क्या हुआ आप लोग जानते हैं, और लाइन ऑफ साइट, लाइन का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। साइट का लाइन होना चाहिए। साइट मतलब हम लोग जो देखते हैं तो एक लाइन बनती है। किसी भी चीज को जो देखते हैं तो क्या होती है, एक लाइन बनती है। वो आपको एक रे टाइप का होता है, उसी को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो क्या होती है, हमारी आंख से उस ऑब्जेक्ट तक की जो हमारा लाइट रेज होता है, उसी को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब देखते कहाँ हैं? कभी हम ऊपर देखते हैं, कभी हम नीचे देखते हैं, कभी हम बाएं देखते हैं, कभी हम दाएं देखते हैं। तो जिधर देखते हैं या जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आंख से उस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो लाइन ऑफ साइट होता है। और वो होता क्या है? स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है? लाइन ऑफ साइट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है।
हमारे आइज का और हम जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं उस ऑब्जेक्ट के बीच का। तो हमारे आई साइट, हमारे आइज और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर लेवल। लाइन भी कह सकते हैं, लेवल भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं। सपोज कीजिए कि हम पेन ऐसे पकड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल, और इसी पेन को अगर ऐसे कर दें तो ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है? मीन्स अर्थ के अलोंग अगर हम रख देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और अर्थ के अगर अपोजिट रखते हैं तो वो वर्टिकल हो जाता है। बस सीधी सी बात है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब अर्थ पर ही रखना नहीं हुआ, ये तो हम आपको ऑब्जेक्ट लेकर के समझाए। अर्थ से ऊपर की भी लाइन हो सकती है, लेकिन वो होती क्या है? तो एकदम स्ट्रेट होता है। अब कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि यहां हम खड़े हैं। सपोज कीजिए यहां हम खड़े हैं। हम खड़े हैं, यहां मेरा ड्राइंग वीक है। मैं यहां से किसी चीज को देख रहा हूं, तो देख रहा हूं तो या तो ऊपर देखेंगे, या फिर नीचे देखेंगे, या फिर सामने देखेंगे। ठीक है? तो आंखों के सामने जो देखते हैं, ठीक स्ट्रेट में, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हालांकि हॉरिजॉन्टल लाइन भी लाइन ऑफ साइट हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ साइट ऊपर ही होगा या नीचे भी होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी लाइन ऑफ साइट हो सकता है, ये ब्रेन में हमें रखना है। ठीक है? अब मान लीजिए हम ऊपर देखते हैं। अगर ऊपर देखते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा यहां है, यहां देखते हैं, तो ये हमारा आंख और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये हमारा लाइन ऑफ साइट होता है। जबकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। लाइन या लेवल। तो अब ध्यान रखना है, एंगल कहां बनता है? तो हमारे आंखों के पास बनता है। हमेशा याद रखना है, एंगल कहां बनेगा? तो हमारी आंखों के पास बनेगा। किसी ऑब्जेक्ट के पास एंगल नहीं बनेगा। एंगल जब भी बनेगा तो हमारी आंखों के पास बनेगा। अब आंखों के पास ये दोनों चीज आपके समझ में आ गए। अब बात कर लें अगर 1 मिनट के लिए एंगल की, तो एंगल दो तरह का होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और अगला होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो एंगल होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब आप लोग समझते होंगे। एलिवेशन का मतलब होता है एलिवेट करना। एलिवेट करने का मतलब क्या हो गया? आप लोग जानते हैं
एलिवेट करने का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, सिंपल। एलिवेटर होता है, आप लोग मेट्रो स्टेशन पर देखे होंगे और भी कई जगह देखे होंगे। तो एलिवेटर, हालांकि कई बार हम डाउन भी आते हैं एलिवेटर से, लेकिन एलिवेटर का मतलब होता है, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अब जैसे यहां देखिए आप, ये है हॉरिजेंटल लाइन। अगर एंगल हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर बनता है, अगर एंगल हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर बनता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। क्लियर है? अगर एंगल हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर बनेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और अगर जस्ट बिलो बनेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बनता तो है हमारी आंखों के पास एंगल, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और अगर हॉरिजेंटल लाइन के नीचे कोई एंगल बन रहा है तो वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों? हमने आपको कहा कि जब किसी चीज को ऊपर देखते हैं, तो ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है। तो हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट, एंगल हमेशा इसी दोनों के बीच बनेगा। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन, इसी के बीच में हमेशा एंगल बनता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये एंगल हमारा हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर बना है, इसीलिए ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्योंकि बच्चे बार बार परेशान होते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनेगी और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगी। तो उसका बस सीधा सा लॉजिक है कि अगर हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और अगर हॉरिजेंटल लाइन के नीचे एंगल बन रहा है, जैसे अब यहां देखिए, यहां पर ये लाइन ऑफ साइट है क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा लाइन ऑफ साइट और ये है हमारा हॉरिजेंटल लाइन, इस दोनों के बीच में बना, तो ये हमारा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के नीचे बनता है। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन आप जब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के तो वो क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही आसान है। मैं इसको और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता हूं। इतनी सी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे तो मेरे ख्याल में हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही इजी चैप्टर है। हाँ, एक चीज का और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने क्वेश्चन का फिगर बना लिया, हर क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर मस्ट है। अगर आपने क्वेश्चन का फिगर सही सही बना लिया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके, तो ये समझिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर फिगर नहीं बन पाई तो आप लाख कोशिश करोगे तो उसका आंसर कभी मैच नहीं होगा। इसके साथ ही आज का क्लास आप लोगों का ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।